हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप होम साइंस टीजीटी पीजीटी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे टेलीग्राम चैनल को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको इन क्लासेस की पीडीएफ या फिर फ़ोटोज़ मिलती रहेगी। आज हम गृह प्रबंधन के सेकंड पार्ट में गृह प्रबंधन के चरण या गृह प्रबंधन की प्रक्रिया को समझेंगे। गृह प्रबंधन के चरण आपको हम पॉइंट टू पॉइंट बताते हुए चलेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। स्मार्टली आपको पढ़ना है। जिन पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं आपको उन पॉइंट्स को गौर करते हुए आगे बढ़ना है। टाइम कम है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप फास्ट तैयारी करिए। गृह प्रबंधन के 4 चरण होते हैं। सबसे पहला आयोजन, दूसरा संगठन, तीसरा नियंत्रण, चौथा मूल्यांकन। यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है कि गृह प्रबंधन के चरणों को क्रमबद्ध रूप से लगाइए। पॉइंट्स दिए होते हैं 1 2 3 4 और ये लिखे होते हैं आगे पीछे करके। वहाँ से आपको इन्हें क्रम से लगाना होता है, तो आप यहीं से इसको क्लियर करिए। पहला चरण है आयोजन, दूसरा संगठन, तीसरा नियंत्रण और चौथा मूल्यांकन। अब समझते हैं आयोजन को। आयोजन को नियोजन भी कहते हैं। नियोजन प्रक्रिया को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी एक व्यवस्थित रूपरेखा बनाना कि कार्य को कैसे कैसे करना है, यह प्रक्रिया ही आयोजन कहलाती है। कौन सा कार्य कब, कहाँ, कैसे, किसके द्वारा, किस माध्यम से किया जाता है, इसी की रूपरेखा आयोजन प्रक्रिया के अंतर्गत बनाई जाती है। आयोजन प्रक्रिया एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है। इसमें प्रबंधन के मानसिक शक्ति जैसे कि निर्णय शक्ति, तर्क बुद्धि और रचनात्मकता का प्रयोग किया जाता है। आगे है आयोजन के चरण ग्रास एवं क्रंडल के अनुसार। इसको आप स्टार लगा लीजिएगा। एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आ चुका है कि ग्रास एवं क्रंडल के अनुसार आयोजन प्रक्रिया के चरणों को व्यवस्थित क्रम में लगाइए। पॉइंट्स आपको दिए होते हैं, आपको व्यवस्थित क्रम लगाना होता है। नेट में इससे पहले ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए संभावना है कि टीजीटी पीजीटी में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला चरण होता है समस्या को परिभाषित करना, दूसरा चरण विकल्पों को ढूंढना, तीसरा विकल्पों पर उपयोगिता अनुसार विचार करना, चौथा है अधिकतम उपयुक्त संभावित विकल्प का चयन करना, पांचवा है उत्तरदायित्व स्वीकारना, परिणामों को स्वीकारना। समस्या को परिभाषित करने का तात्पर्य है कि जब हमारे पास कोई समस्या उत्पन्न होती है तो सबसे पहले उस समस्या को परिभाषित करना, स्पष्टीकरण करना आवश्यक होता है। उसके बाद हम उस समस्या के समाधान के लिए विकल्पों को ढूंढते हैं और ढूंढे गए विकल्पों पर हम उपयोगिता अनुसार विचार करते हैं कि कौन सा विकल्प अच्छा है, कौन सा विकल्प ज़्यादा अच्छा है, कौन से विकल्प से हमें ज़्यादा लाभ होगा। चौथे स्टेप में हम जो विकल्प सबसे अधिक उत्तम होता है, सर्वोत्तम विकल्प का चयन करते हैं। और पांचवा पॉइंट है उत्तरदायित्व स्वीकारना, परिणामों को स्वीकारना। इसको आप एज इट इज़ क्रम में ही याद करिएगा एग्ज़ाम के लिए। आयोजन के प्रकार। योजना 2 प्रकार की होती है, दीर्घकालीन योजना, अल्पकालीन योजना। जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है कि लंबे समय के लिए बनाई गई योजना दीर्घकालीन योजना कहलाती है और कम समय के लिए बनाई गई योजना अल्पकालीन योजना के अंतर्गत आती है। नोट्स के अंतर्गत 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको हम समझ लेते हैं। पहला है दीर्घकालीन आयोजन अल्पकालीन आयोजन पर निर्भर होता है। कहने का मतलब है कि अगर हमने कोई
अपने लिए लंबी सी योजना तैयार की है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमने जो अपनी छोटी छोटी सी योजनाएं तैयार की हैं, जब वो पूरी होंगी तभी हमारा दीर्घकालीन आयोजन पूरा होता है। दूसरा है, अल्पकालीन योजनाएं मिलकर दीर्घकालीन योजना को पूरा करती हैं। जब हमारी अल्पकालीन योजनाएं पूरी होंगी तभी हम दीर्घकालीन योजनाओं के पूरा होने के संबंध में जो है भविष्यवाणी भी कर सकते हैं या अनुमान लगा सकते हैं। तीसरा है, दीर्घकालीन योजना अल्पकालीन योजना पर आधारित होती है। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अल्पकालीन योजना के चरणों पर चलकर ही हम जो है दीर्घकालीन योजना को पूरा कर सकते हैं। गृह प्रबंधन का जो है दूसरा चरण होता है संगठन या ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर जो है निकेल एवं डार्सी की डेफिनेशन दी हुई है। डेफिनेशन आपको ऐसे ही याद करनी पड़ती है, एग्ज़ाम में डेफिनेशंस भी पूछी जाती है कि पर्टिकुलर किस विद्वान ने जो है जो ये डेफिनेशन दी है। तो निकेल एवं डार्सी ने कहा है कि संगठन को हम ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो कि व्यक्ति एवं अन्य साधनों तथा नेतृत्व एवं उत्तरदायित्वों के मध्य उपयुक्त संबंध स्थापित करती है। संगठन का मतलब होता है साथ में जोड़ना। किसको साथ में जोड़ना? वस्तु को, संस्था को, कारक को और व्यक्ति को आपस में जोड़ना, जिससे निश्चित उद्देश्य तक पहुंचा जा सके। ये कारक एक दूसरे से पूरी तरीके से प्रभावित होते हैं। गृह प्रबंधन का तीसरा चरण होता है नियंत्रण। निकेल एवं डार्सी ने जो है परिभाषा दी है निकेल एवं डार्सी ने जो है बताया है कि यह एक ऐसे यंत्र के समान है जो योजना को इच्छित परिणाम तक पहुंचाने हेतु दिशा प्रदान करती है। डेफिनेशन को आप ऐसे ही स्टार लगा के याद रखिएगा। एक ही दो राइटर्स की डेफिनेशन ज़्यादा फेमस होती हैं और आयोग आपसे बार बार इन्हीं क्वेश्चनों को पूछता है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा ताकि अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आपसे छूटे नहीं। आयोजन संगठन में जितने भी कारक हों सभी को सही तरीके से चलाने के लिए नियंत्रण ज़रूरी है। नियंत्रण का तात्पर्य होता है काबू रखना, मतलब हमने जो योजना बनाई है, जो संगठन किया है, उस पर काबू रखना ताकि हम इच्छित उद्देश्य तक पहुंच सकें। नियंत्रण के 3 प्रमुख आते हैं, बल देना, निरीक्षण और समायोजन। इसको जो है आप इसको भी ऐसे ही पॉइंट वाइज याद करिएगा कि जो है सही तरीके से चलाने के लिए जो है नियंत्रण के अंतर्गत कौन कौन से 3 जो है तत्व आते हैं, बल देना, निरीक्षण और समायोजन। गृह प्रबंधन प्रक्रिया का चौथा और महत्वपूर्ण चरण होता है मूल्यांकन। मूल्यांकन का अर्थ होता है मूल्य को आंकना। मूल्यांकन जो है प्रबंधन प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है। इसके द्वारा योजना की सफलता और असफलता का मापन किया जाता है। सफलता के कारक, असफलता के कारक, योजना की विशेषता एवं कमियों को आंका जाता है और यही जांचने की प्रक्रिया, यही संपूर्ण प्रक्रिया मूल्यांकन कहलाती है। हम इसके अंतर्गत जो है यह जानने का प्रयास करते हैं कि हमारी जो है योजना के सफल होने में किन किन कारकों ने जो है योगदान दिया है। अगर हमारी योजना असफल हुई है तो कौन कौन से जो है प्रतिकूल कारक हुए हैं जिन्होंने हमारी योजना की असफलता में जो है योगदान दिया, और जो है योजना की विशेषताएं क्या क्या है, क्या क्या कमियां हैं, यह सब हम मूल्यांकन के अंतर्गत ही जानते हैं। मूल्यांकन के प्रकार की बात करें तो मूल्यांकन कई प्रकार से होता है, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज के पार्ट में हम इतना ही जो है यहीं से छोड़ते हैं। क्लास कैसी लगी है आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है आपने
तो आप टेलीग्राम चैनल को लिंक से जो है ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।